जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसकी मेंबरशिप लेकर के या फिर इसके पेट्रॉन बन करके, और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सियासी पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियों के नाम अब सामने आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि चंदा देने वाली ऐसी भी कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने टोटल एसेट्स यानी संपत्ति से भी कई गुना ज्यादा चंदा दिया है। अब सबसे अहम सवाल यह उठता है कि उन कंपनियों पर ईडी कब जाएगी। तो दोस्तों, ऑपोजिशन के पीछे हर एक एजेंसी को लगा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज अब नहीं रह चुकी है। चुने हुए चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भी ऐसा जिसने नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे दो बार जबरदस्त बहुमत की सरकार बनाई थी। खैर, कुछ जानकारों के मुताबिक केजरीवाल की गिरफ्तारी इस चुनावी मौसम में मोदी सत्ता के प्रोपेगेंडे का एक एजेंडा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऑपोजिशन करप्ट है और भारतीय जुमला पार्टी वॉशिंग मशीन। अपने मालिक के इस एजेंडे को पूरा करने के लिए टॉमी मीडिया को केजरीवाल का फर्जी इंटरव्यू तक चलाना पड़ गया। नए भारत का गोबर मीडिया जमीन में धंसता जा रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मामला कॉर्पोरेट से चंदा लेने का नहीं है, वो तो सभी पार्टियां लेती ही हैं। मामला चंदा लेने के पहले और उसके बाद उन कॉर्पोरेट्स के खिलाफ छापा, इन्वेस्टिगेशन और ठेके देने का खेल है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मामला करप्शन और धमकी देकर वसूली करने जैसे दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पर 5 साल पहले की बात है। उस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुआ करती थी। एक दिन सीएम ने एक कंपनी को 285 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स से छूट का ऐलान कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट से पता चला है कि उस कंपनी ने बीजेपी को 186 करोड़ का चंदा दिया था, यानी 100 करोड़ कंपनी ने फिर भी बचा लिए थे। इस कंपनी के मालिक सुधीर मेहता है, जिनका नरेंद्र मोदी से काफी करीबी रिश्ता है। सुधीर मेहता वही हैं जो 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। सुधीर मेहता टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा के मालिक हैं। 37,000 करोड़ की इस गुजराती कंपनी को साहेब ने कुर्सी पर बैठते ही सौगातों से नवाज दिया था। बदले में 7 और 10 मई 2019 को टोरेंट ने तकरीबन 16 करोड़ का चंदा दिया था। किस्तों में चंदा देने का खेल इस साल तक चला है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला, जिनको पीएम मोदी की तारीफ मिलने से पहले 500 करोड़ से ज्यादा का चंदा देना पड़ा था। फिर 5 दिन बाद उन्हें सत्ता से मिलने साहेब से हाथ मिलाने का सुख मिला और वैक्सीन बेचकर भारत आत्मनिर्भर बन गया। बदले में देश के 45 लाख लोग कोविड से मर गए और पूनावाला ने लंदन में बंगला खरीद लिया। तीसरा एग्जाम्पल है तमिलनाडु के आरएसएस के मेंबर मिस्टर रवि का, जो कि मौजूदा सत्ता को सबसे ज्यादा चंदा देने वाले शख्स हैं। ये ऑनलाइन जुआ और गेम की सैंटियागो मार्टिन कंपनी चलाते हैं। लॉटरी और खेल में सट्टेबाजी का काला धंधा तमिलनाडु में चलता है। रवि की 100 कंपनियां हैं और उन्होंने बीजेपी को 1300 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाना चाहती है, लेकिन साहेब को यह मंजूर नहीं है। लाखों तमिल लोग इसके झांसे में आकर तबाह हो चुके हैं। रवि साहेब ने डीएमके की सरकार भी बनवाई थी, डेमोक्रेसी को खरीदा और जेल भी गए। मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर तक इनकी फैन है। कुल मिलाकर दोस्तों, सियासी तमाशा यह है कि पहले सियासी पार्टियों को नजराना मिलता था। कहने का मतलब है कि लोग नेताओं और पार्टियों को अपनी खुशी से कुछ ना कुछ चंदा दे दिया करते थे। फिर सियासी तमाशा शुरू हुआ शुक्राने का। मतलब सियासी दल ने किसी का काम करा दिया तो वो शख्स कोई तोहफा चंदे के तौर पर दे दिया करता था। फिर मेहनताने का सियासी तमाशा शुरू हुआ, मतलब नेता और मंत्री काम कराने का पैसा लेने लगे। और अब 2014 के बाद से जबराने का सियासी तमाशा चल रहा है।
यानी चंदा दोगे तो ठीक है, नहीं तो ईडी, आईटी और सीबीआई से छापा मरवा कर वसूल लेंगे। अरुण जेटली ने जबरन वसूली के इस खेल को सीक्रेट रखने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे सिस्टम को लागू किया, जो कांग्रेस की तरफ से लागू करे गए आरटीआई के चलते खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल लूट मार के इस तमाशे को सीक्रेट रखने के लिए ही सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने का हक दिया गया था, क्योंकि सभी बैंक ये करते तो सारा मामला लीक होने का खतरा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसीलिए चुन चुनकर ऐसे लोग उसके चेयरमैन बनाए गए जो यस मैन थे। खैर, एक शख्स के भक्तों को इस तमाशे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मुल्क को बर्बाद और तमाम लूट खसोट की कीमत पर सिर्फ मुल्लों को टाइट होते देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर यह बात एकदम सही है कि नरेंद्र मोदी के तमाम गलत सियासी तमाशे का खुलासा होने के बाद भी उनके सपोर्टर्स या भक्तों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, दरअसल वो दौर कुछ और ही था जब स्वीडिश रेडियो की तरफ से सिर्फ 64 करोड़ रुपए बोफोर्स मामले में कमीशन लेने के सिर्फ इल्जाम भर से देश में तूफान आ गया था। वीपी सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और राजीव गांधी के अगले चुनाव में हार हो गई थी। वो अलग बात है कि बाद में अदालत के तरफ से वो हर इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गए थे। वहीं सीएजी के तरफ से 2G कोल का घोटाला उजागर होने के बाद तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ जेल चले गए। बाद में 2G कोल घोटाला फर्जी साबित हुआ और सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से करे गए तमाम घोटालों के सामने आने के बाद भी वैसे हालात बनने की उम्मीद ना के बराबर है। दरअसल एक सियासी पार्टी ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को सड़ी हुई सोसाइटी में तब्दील कर दिया है, जिनके अंदर ना सोचने समझने की ताकत है, ना कोई कॉन्शियंस है और ना ही कोई मोरालिटी है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखें। यह है हबीबुल्ला खान। ये पाकिस्तान के मिस्टीरियस कारोबारी हैं। पैसा कहां से किसको जाता है, किस पर खर्च होता है, कहां से आता है, किसी को नहीं मालूम। 2018 में हबीबुल्ला ने पाकिस्तान की बिजली कंपनी हब पावर का बड़ा हिस्सा खरीद लिया। फिर उसी साल भारत में एक कंपनी हब पावर खड़ी हो गई। दिल्ली में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। इस कंपनी ने भी बीजेपी को चंदा दिया है। हबीबुल्ला कंबल ओढ़े रहते हैं। अहम बात यह है कि पुलवामा हमले के बाद इस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया। जानकारों की माने तो ये FCRA का वायलेशन है। मौजूदा सरकार को इस पर सफाई देनी थी, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के बाद सत्ता हर जवाबदेही से बच जाएगी। रह जाएंगे तो बस टॉमी मीडिया के पत्रकार, जिनमें से एक ने 2 दिन पहले ही इस पाकिस्तानी फंडिंग को फेक बता दिया है। सोचिए, बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में हिंदू के हालात और पाकिस्तान को भिखारी आतंकवादी देश कहने वाले ही वहां का चंदा खाकर बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचा जा रहा है। दोस्तों, अब मुल्क के होम मिनिस्टर के बयान का ये स्क्रीनशॉट देखें। इसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई है। अमित शाह सवाल कर रहे हैं कि वो हिंदू कहां चले गए। दोस्तों, पहली बात तो यह कि 1951 में बांग्लादेश नाम के किसी मुल्क का कोई वजूद भी नहीं था। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को बना था। अब दूसरी बात यह कि बांग्लादेश में आज भी हिंदू दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट में भारत और नेपाल के पड़ोसी मुल्कों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू मजहब दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, मगर वहां कम्युनल सियासत नहीं होती है। बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में हुई वोटों की गिनती में 13.50% हिंदू थे। मतलब उस वक्त बांग्लादेश की कुल आबादी 7,14,78,543 में से 9,67,03,048 लोग हिंदू थे, जो परसेंटेज में 13.5% थे। अब होम मिनिस्टर अमित शाह के सवाल का जवाब कि बाकी हिंदू कहां गए, इसका जवाब यह है कि वह हिंदू अनऑथराइज तरीके से सरहद पार करके भारत आ गए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी होने पर जो 19 लाख लोग अपनी नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप साबित नहीं कर सके, उनमें से तकरीबन 17 लाख लोग गैर मुस्लिम हैं, मतलब हिंदू हैं। यह आंकड़ा बांग्लादेश के हिंदुओं की आबादी के मुताबिक 5.69% है।
इसके बाद इसी तरह वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी बांग्लादेश से आकर हिंदू बस गए। अगर होम मिनिस्टर अमित शाह की 22% की बात सच मान भी ली जाए तो 12% हिंदू बांग्लादेश से आकर असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बस गए। 2 से 4% भारत में दूसरी जगह फैल गए होंगे। दरअसल पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की आबादी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले प्रोपेगेंडा प्रेमी ये भूल जाते हैं कि 1947 में कितने अडवाणी टाइप हिंदू भारत आ गए थे। बांग्लादेश के लिए हुए मुक्ति संग्राम के वक्त भी तमाम हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर बस गए थे। दरअसल अपने देश से मोहब्बत सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए वो अपनी मदरलैंड छोड़कर भारत चले आते हैं। फिर सियासी तमाशा किया जाता है कि हिंदू कहां गए। ये टेलीविजन पर बैठकर झूठ फैलाने के खेल से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, जबकि यकीनन होम मिनिस्टर भी इस हकीकत को अच्छे से जानते होंगे। असम के एनआरसी में फेल हुए 17 लाख हिंदू उन्हें भी दिखाई देते होंगे। वैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू गिनने से पहले भारत में हिंदू गिन लीजिए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2023 तक हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के 10 साल की हुकूमत के बावजूद 17.5 लाख लोगों ने भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है। 2015 में 1,31,489 लोगों ने, 2016 में 1,41,603 लोगों ने, 2017 में 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370, 2022 में 2,56,020 लाख लोग नागरिकता भारत की छोड़ चुके हैं। और यहां तक कि 2023 में जून तक के आंकड़ों के मुताबिक 86,315 लोग और ज्यादा भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। अब ये फिर पूछेंगे कि भारत से 17.5 लाख हिंदू कहां गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स का हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।